या प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो बाबू जानते हो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? यदि उसको जल में डालेंगे, यदि पूर्णतः वियोजित यानी पूर्णतः अपने आप में टूट जाए, यानी जल में डालने पे जो पूरा टूट जाता है उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। देखो बाबू, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए, वियोजित मतलब टूट जाए। मान लो प्रबल अम्ल उसे कहेंगे, मान लो एक हेनल अम्ल ले लिए, एक मुट्ठा अम्ल ले लिए और ले जाकर जल में डाल लिए, यदि पूर्णतः वो टूट जाए, हल्दी बंट जाए उसमें, तो उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। उसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। कहोगे सर जो नहीं टूटेगा तो कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी दुर्बल अम्ल यानी जो पानी में डालने पे पूरा वियोजित हो जाए, पूरा टूट जाए, ओके कहल जाला प्रबल अम्ल। और जो तनी कम टूटे यानी कि आंशिक रूप से टूटे, आंशिक वियोजित हो, तो उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। समझ गए? अब प्रबल क्षार किसे कहते हैं? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? बहु बस वही है। प्रबल क्षार उसे कहते हैं जो क्षार को लेके अब की बारी क्षार ले तड़ी और क्षार को ले जाके पानी में डाल ली, यदि पूर्णतः वियोजित हो जाएगा तो उसको कहते हैं प्रबल क्षार। उसको कहते हैं प्रबल क्षार। कहोगे थोड़ा कम टूटेगा तब तो कह देना उसको दुर्बल क्षार कहते हैं। यानी क्षार को जलीय विलयन में डालने पर पूर्णतः वियोजित हो गया, पूर्णतः टूट गया, तो उसको कहेंगे प्रबल क्षार। और तनी कम टूटे, तनी हल्का टूटे, तो उसको कहते हैं दुर्बल क्षार। ठीक है। अब वो इसका उदाहरण पूछते हैं, प्रबल अम्ल का उदाहरण बताओ। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण HCl है, पेट में पाओल जाला। HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, अम्लीय वर्षा ही होता है। तो यह उदाहरण रटे रहना बाबू। प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl, HNO3, H2SO4 भी होता है। फिर दुर्बल अम्ल बताओ, तो H2S, HCN, यह दुर्बल अम्ल हो गया। कहोगे प्रबल क्षार का उदाहरण बताओ, NaOH। क्षार का पहचान होता है OH जहाँ लगा रहता है उसको क्षार कहते हैं। तो NaOH ये प्रबल क्षार है। KOH, OH देखो लगा ना, हाइड्रोक्साइड, तो इसको पढ़ते हैं Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। KOH यानी K को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। तो यह उदाहरण याद रखना प्रबल क्षार का। और दुर्बल क्षार का HNO4OH, यह दुर्बल क्षार का है। बाबू समझ गए ना प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? जो बढ़िया से टूट जाए, पूरा अच्छी तरीके से पूरा का पूरा टूट जाए, उसको कहते हैं प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल। और तनी कम टूटे, तनी आंशिक रूप से टूटे, कहल जाए दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल। चलो बाबू, अब आते हैं पीएच स्केल। बाबू एग्जाम में क्या पूछता है वही देखना। पीएच स्केल क्या होता है? यही पीएच स्केल है। स्केल मतलब जानते हो, स्केल का मतलब हो नापना। तुम्हारे पास इंच पटरिया होगा, इंच पटरिया इसके अलावा जिसको कहते हो। तो स्केल से क्या करते हो? तो नापते हो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी स्केल अलावा से नापेंगे। ये भी एक स्केल है, इससे भी नापा जाता है, लेकिन इस स्केल का नाम है पीएच स्केल। इस स्केल का नाम है क्या चीज़? पीएच स्केल। स्केल से क्या किया जाता है? नापा जाता है। यहाँ पे भी नापेंगे। क्या करना है? स्केल ला रहे बाबू नाप। तो नपली, यदि किसी का मान 7 से कम आए, 7 से कम आए तो उसको कहते हैं अम्ल। और 7 से अधिक आए तो उसको कहते हैं क्षार। समझ रहे हो? कहोगे यदि 7 आ जाए तो उसको कहते हैं उदासीन। उसको क्या कहते हैं बाबू? उदासीन कहते हैं, उदासीन। ठीक है। पीएच स्केल मतलब समझ गए? पीएच स्केल मतलब 7 से कम आए तो अम्ल, 7 से अधिक आए तो क्षार, और 7 आ जाए तो उदासीन। उदासीन जैसे में पानी का फार्मूला है H2O। अब देखो बाबू, क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में बनता है। कहता है किसी जलीय विलयन का पीएच मान 3.4 है। किसी जल का पीएच मान, जलीय विलयन में कोई विलयन है, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 3.4 है, तो बताओ क्या होगा? अम्ल होगा कि क्षार होगा कि लवण होगा, क्या होगा? तो बाबू देख रहे हो पीएच मान कितना दिया है? 3.4। तो सोचेंगे 3.4 कहाँ पर है? 3 यहाँ, 0.4 इसके बगल में यहीं कहीं होगा। तो बाबू 7 से कम है ना जी, है 7 से कम नहीं है, तो कहेंगे बाबू उसका जो विलयन होगा, उसका विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है। कह दिया 6.3, तब भी 7 से कम है। और 7 से कम है ये मान तो कहेंगे अम्ल है। और कह देता 9.2,
तो 9.2 यहाँ पड़ता 9.2 और 7 से अधिक है तो कहेंगे क्षार है। बाबू एग्जाम में यही क्वेश्चन पड़ता है, किसी बिलियन का पीएच मान 9 है, 9.2 है, तो बताओ वो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो बाबू 9.2 7 से अधिक है तो कहेंगे क्षारीय होगा। उम्मीद करते इतना समझ गए, तब तक इतना नोट कर लो बबुआ। चलो बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है, हर बार एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछने की संभावनाएं हैं तो इसलिए लिख दिए हैं। यह पीएच मान अधिकतम पूछता है बाबू, याद रहना चाहिए। जैसे पूछेंगे लार का पीएच मान, लार मतलब ये जो लार चूता है ना, छोटे छोटे बच्चों को देखना बहुत लार चूता है, तो उसका पीएच मान पूछेंगे, कहेंगे खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। तो देखो पहले लार ये जो चूता है इसका पीएच मान बताओ, यानी मुंह में पीएच मान। खाना खाने के पहले यानी लड़का भी खाना नहीं खाया तो बताओ उसका पीएच मान कितना होगा, तो कहोगे 6.8 से 7.4। कोई पूछ दिया बताओ खाना खाने के पहले मुंह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तब बाबू अम्लीय होता है कि अम्लीय यानी अम्ल होता है कि क्षार होता है। तो बाबू अम्ल हो तब होगा जब वो 7 से कम रहेगा, 7 से कम, और क्षार वो रहेगा जो 7 से अधिक। बाबू यहाँ 6 से लगाए और 7.4 यानी 7 से अधिक भी हो जा रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं बाबू कि यह दोनों होगा, क्योंकि 6.8 है और 7.4 है, 4 अधिक है ना 0.4, तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। खाना खाने के पहले हमारा मुंह अम्ल और क्षार दोनों, अम्लीय यानी अम्ल होता है कि क्षार होता है। तो बाबू अम्ल हो तब होगा जब वो 7 से कम रहेगा, 7 से कम, और क्षार वो रहेगा जो 7 से अधिक। बाबू यहाँ 6 से लगाए और 7.4 यानी 7 से अधिक भी हो जा रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं बाबू कि यह दोनों होगा, क्योंकि 6.8 है और 7.4 है, 4 अधिक है ना 0.4, तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। खाना खाने के पहले हमारा मुंह अम्ल और क्षार दोनों होता है। अब कहोगे खाना खाने के बाद बताओ, तो खाना खाने के बाद बाबू देखना 5 से 6 जाता, 5 से 6 जाता, यानी 5 से 6 जाता है, यानी 7 से कम में बना, अभी 6.3 अभी 7 से कम में बना, तो कहेंगे उस समय हमारा मुंह जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। नींबू का पीएच मान बताओ, तो कह देना 2.2 से 2.4 के बीच में ही होता है। कहोगे सर जी नींबू अम्लीय है कि क्षारीय है, तब बाबू यदि 7 से कम इसका मान है तो कह देना अम्लीय होगा नींबू। तो बाबू 7 से कम है अभी, तो कहेंगे अम्लीय, अम्लीय। अब पूछेगा टमाटर का पीएच मान बताओ, टमाटर पका हुआ रस है, उसका रस निकलने बड़ी, नींबू का रस या टमाटर का रस, तो टमाटर का पीएच मान 4 होता है। बताओ ये अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो 7 से कम है तो अम्लीय होगा। लेकिन NaOH पूछे इसका पीएच मान बताओ, बाबू NaOH है, बाबू यहाँ ध्यान देना ये अम्ल है कि क्षार है, पहले यहाँ देखो OH लगा है ना तो कन्फर्म है इस सूरज क्षार है। अब क्षार जो भी होगा उसका मान 7 से अधिक होगा, तो देखो बाबू इसका मान होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 13 से 14 के बीच में होता है। यहाँ देखो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पावल जाला, इसका पीएच मान 1 है और 1 है तो 7 से कम है, और 7 से कम है तो इहो अम्लीय है। बाबू इतना नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ये जान लेना। चलो बाबू यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या रहेगा, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है? पूछता है नींबू और संतरा में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा खाओगे ना, खट्टा लगेगा ना, तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। ऐसे करो सिट्रिक, यानी नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। दही या खट्टे दूध में, दही या खट्टे दूध में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही कुछ भी रहे, दूध दही कुछ भी रहे, लैक्टिक पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही और दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। टमाटरे में कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल। बड़ी खतरनाक होता है कि कपड़ा पे कहीं दाग लग गया ना, तो धो के टमाटर से रख दे, रगड़ दे भाई, तुरंत है अम्ल रगड़ेगा ना, तुरंत वो दगवा भाग जाएगा।
तो टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली या अंगूर, ये बाबू इतना खाटा चीज है, सोच टार टार टार, इमली और खाटा खाएगा टार 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 तो बोलेगा टार्टेरिक अम्ल। इमली और अंगूर अगर कोई पूछेगा इमली और अंगूर में इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। सिरिका, विनेगर का नाम सुने हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, सिरका या विनेगर में एसिटिक अम्ल। ठीक। चींटी के डंक, चींटी मारती है तो परपराए लगेला, बिच्छू मारेला, हाड़ा मारेला ना, हाड़ा जब मारे तो सूरा फूल जाए पूरा, उस समय परपराई बड़ी तेज, तो उस समय वो जब मारता है तो उमन अम्ल छोड़ देता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है? तो मेथेनोइक अम्ल। पूछते हैं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी या हाड़ा या मतलब बिच्छू किसी के भी डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए बड़ी परपराला ससुरा। सेव में मैला बाटे, सेव मैला है तो मैलिक अम्ल। सेव कैसा है? मैला है तो मैलिक अम्ल। इतना बाबू नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये एग्जाम में हर साल आएगा।